प्रॉब्लम जो कि IIT JEE एडवांस 2025 मैथ्स पेपर 1 में आया है। ये क्वेश्चन 2 है बेसिकली। क्वेश्चन 1 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन 1 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिया गया है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2 एंड S3, और उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला गया है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ये कुछ इवेंट्स हैं। पहला इवेंट है यू बोलता है कि एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ठीक है, इनमें से कोई एक सॉल्व करे, S1, S2 और S3 में से एटलीस्ट वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। वी है S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम given that neither S2 nor S3 can solve the problem. W है S2 can solve the problem and S3 cannot solve the problem. और T है S3 can solve the problem. तो अगर आप इसको ऐसे सोचे इन इवेंट्स को, तो ये बेसिकली है जो U है वो है S1 यूनियन S2 यूनियन S3, ठीक है। V है S1 can solve the problem given that, तो ये है S1 given S2 complement intersection neither है S3 complement, ठीक है। और W है S2 can solve the problem and, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, and S3 cannot solve the problem, तो ये हो जाएगा S3 complement। तो ये आपका W हो गया, और ये तो S3 है ये वाला इवेंट, ठीक है। तो इसको हमने सेट के फॉर्मेट में लिख दिया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गिवन नोटेशन इस्तेमाल किया जो प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज कर, तो वहां पे इट विल मेक मोर सेंस। तो अब ऐसा है कि हम लिखते हैं इसको, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो सारा प्रोबेबिलिटीज है इसको हम थोड़ा शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखते हैं। P1 लिखते हैं, P1 इज इट्स ए प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, P2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, P3 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, ठीक है। और ये आपका यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ T भी हो गया। अब क्या है कि U जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ U जो कि हमें वो हाफ दिया गया है, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3, ठीक है। तो ये क्या है कि ऐसा करते हैं कि इससे हम कुछ इंटरेस्टिंग निकाल सकते हैं क्या, मतलब हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये थोड़ा लगा के देखते हैं। तो इससे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। पर ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट। और ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3, ठीक है। और ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ U कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ U। तो ये आपका हाफ हो गया। तो आपने यहाँ से एक इक्वेशन डिराइव कर ली, 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 इक्वल टू हाफ, ठीक है। ये लिख लेते हैं, एक काम की चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब तो हमने U से तो कुछ तो निकाल लिया, अब थोड़ा V को देखते हैं। तो V क्या है, S1 given neither S2 nor S3 can solve the problem। तो ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं। तो probability of V is probability of S1 given S2 complement intersection S3 complement।
पर ये आपका, अगर ये आपका क्या होगा, इसको अगर लिखना पड़ेगा तो हम इस इस्तेमाल कर लेते हैं कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ठीक है। अब क्या है कि न्यूमरेटर को एक बार हम देखते हैं। न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3, और डेनोमिनेटर आपका हो जाएगा 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 इक्वल टू क्या है, ये गया तो ये आ गया P1। ठीक है, तो सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन हो गया, और ये हमें दिया गया है इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से आपके पास आ गया PB इक्वल टू P1 इक्वल टू 1/10। वेरी नाइस। एक दूसरा हमें काम का चीज मिल गया। ठीक है, दो अच्छे इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब क्या है कि हम PW देखते हैं, PW। ठीक है, W क्या है, S2 इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से PW जो हो जाएगा दैट इज P ऑफ S2 इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट is equal to PS2 intersection times PS3 complement। तो ये हो जाएगा P2 times 1 minus P3 and then this has been given to us as 1/12। तो इसको भी लिख लेते हैं, P2 into 1 minus P3 is equal to 1/12। ठीक है, तीसरा लिख लिया। अब क्या है कि हमें P1 तो मालूम है, P1 है 1/10। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें जो कि 1 माइनस P2 1 माइनस P3 टाइम्स 1 माइनस P1 इक्वल टू समथिंग दिया गया है, और एक एक्सप्रेशन जो कि P2 और P3 के फॉर्मेट में है। तो ये जो P1 है अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन P2 और P3 के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे एक इक्वेशन P2 और P3 के फॉर्म में है, तो यहाँ से शायद कुछ काम बने। ठीक है, तो P1 इक्वल टू 1/10 है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये जो आ जाएगा ये 9/10 आ जाएगा, और 9/10 जैसे इधर गया तो ये आ जाएगा 10/9 इंटू हाफ, मतलब कि 5/9। तो आपके पास एक मॉडिफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो ये एक काम का इक्वेशन आ गया, और ऊपर हमारे पास है P2 इंटू 1 माइनस P3 इज 1/12। ठीक है, अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 डिवाइडेड बाई P2 1 माइनस P3 इज 5/9 इंटू 1/12। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 20/3, ये गया, यहाँ से आपका गया 1 माइनस P2 बाई P2 इज 20/3। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, P2 बाई 1 माइनस P2 इज 3/20, प्लस 1 कर देते हैं ताकि P2 भाग जाए, तो P2 प्लस 1 माइनस P2 बाई 1 माइनस P2 इज 23/20। P2 भाग गया, 1/1 माइनस P2 इज आपका हो जाएगा 23/20। अब यहाँ से आपका जो P2 हो जाना चाहिए दैट इज 1 माइनस P2, ये है 20/23। तो जो P2 हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 20/23 विच इज 3/23, दैट इज योर P2। चलिए P2 निकल गया। तो हमारे पास P2 और P3 में एक्सप्रेशन था यहाँ पे P2 इंटू 1 माइनस P3 दैट इज 1/12, और P2 आपका हो गया 3/23। ठीक है, तो 3/23 को आप इसके जगह पे 3/23 लिख दीजिए, तो 3/23 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/23 इंटू 1 माइनस P3 दैट इज इक्वल टू 1/12। तो ये हो जाएगा 1 माइनस P3 इज 1/12
इंटू 23/3, तो ये हो जाएगा 23/36। ठीक है, तो 1 माइनस P3 है 23/36, तो P3 हो जाएगा 1 माइनस 23/36, तो ये हो जाएगा 13/36। 13/36 यहाँ पे है ऑप्शन ये। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कहाँ गया है, कहाँ पे था ऑप्शन ये, हो गया। ठीक है, हो गया। तो ठीक है, हम ऐसे ही फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।